हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 10th के बच्चों को जो है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट से लेक्चर नंबर 18 लेक्चर नंबर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में मैं साल्ट का डिस्कशन करूँगा और डिफरेंट टाइप के साल्ट्स हैं। हमारा इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस साल्ट। तो एसिड का पोर्शन हो गया, बेस का भी हो गया, अब साल्ट रह गए। आखिरी पोर्शन प्यारे बच्चों चल रहा है। इस लेक्चर में हम साल्ट बताएंगे और साल्ट को कई नाम से जाना जाता है। नाइट क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, आखिर क्यों नाम दिया गया है ना। अब साल्ट में अगर एसिड में से हाइड्रोजन को हटाकर कोई मेटल जोड़ दिया जाए तो साल्ट बन जाता है। अगर एसिड का हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसमें कोई मेटल ले जाके जोड़ दो तो साल्ट बन जाएगा। जैसे HCl है, तो HCl में H हटा दो, वहां पे मेटल जोड़ दो, सोडियम, NaCl, क्या बन गया अब ये? साल्ट। तो आखिर हाइड्रोजन हटा कैसे? यानी अब आप लोग जानते हो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए आगे, बड़ा डिटेल मजेदार टॉपिक आया है प्यारे बच्चों। हाँ तो बेटा साल्ट, पहले अब साल्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस साल्ट। अब मेरा इस चैप्टर का हिस्सा, लास्ट हिस्सा साल्ट चल रहा है। साल्ट, तो अ साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड। साल्ट एक कंपाउंड होता है जो एसिड से बनता है। कैसे बनता है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। यानी एसिड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो करके मेटल, किसी मेटल के द्वारा कोई मेटल आए, हाइड्रोजन को हटा दे, खुद जुड़ जाए एसिड में, तो साल्ट बन जाएगा। जैसे NaCl है ना, NaCl, अगर Na को हटा दें HCl, तो HCl है, तो HCl में H हटा दो, वहां पे मेटल जोड़ दो, NaCl। तो HCl क्या है प्यारे बच्चों? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब उसमें से H हटा दो और वहां पे Na जोड़ दो, तो NaCl साल्ट बन गया ना। तो H को हटाया माने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से KCl। दूसरी बात, साल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसेज विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, न्यूट्रल कर देता है एसिड बेस को या बेस एसिड को। तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट एंड वाटर बनता है प्यारे बच्चों। एक हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, जो HCl, एक्वस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है प्यारे बच्चों। ये क्या है? बेस है। अब दोनों का रिएक्शन होता है। अब देखो ये H है, यहाँ से H है, यहाँ से Na है। अब Na जाएगा, H को हटा देगा, ये सोडियम है ना, जाएगा H को यहाँ से हटा देगा, तो अब H हटेगा तो हाँ Na आ जाएगा। देखो Na आ गया, ये Cl था पहले, Cl के साथ क्या लगा हुआ था? H। अब यहाँ Na आ गया, बन गया साल्ट। H कहाँ गया? H ये यहाँ से OH के साथ मिल गया, H और OH मिलकर क्या बना लिए प्यारे बच्चों? वाटर बन गया। वाटर, इस तरह से साल्ट बन गया। जब भी एसिड बेस मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। तीसरी बात है, इन सम साल्ट्स द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम ग्रुप। कभी कभी जो है अमोनिया ग्रुप जो है हाइड्रोजन को हटा देता है। अब तक तो मेटल हटा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे साल्ट बनते हैं जिसमें अमोनिया ग्रुप जा करके एसिड का हाइड्रोजन हटा करके और साल्ट बना लेता है, एंड अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना लेता है, इज द बेस्ट नोन साल्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बेटा प्यारे बच्चों। यहाँ पर है, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है और बन गया है अब यहाँ पे ये H को हटा करके NH4
खुद जाके जुड़ जाएगा NH4, ईयर बन गया अमोनियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, और H हट करके OH से मिल करके ये वाटर बना लिया। तो इस तरह से ये साल्ट बन जाता है प्यारे बच्चों। और देखते हैं आगे। हाँ देखिए, कुछ साल्ट के नाम हैं एसिड के हिसाब से, किस एसिड से साल्ट आए हैं, किस एसिड से साल्ट आए हैं, और एसिड के साथ जो क्लोराइड मिला है, सल्फेट मिला है, कार्बोनेट मिला है, उसी के हिसाब से नाम पड़ जाता है। जैसे है साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लगा है लास्ट में, क्लोराइड, तो उस साल्ट को कहते हैं क्लोराइड साल्ट। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है ना ये। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या लगा है प्यारे बच्चों, सल्फेट, H2SO4, यही तो फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। तो H2SO4, तो H2 हट जाएगा, कोई मेटल आ जाएगा, सल्फेट बना लेगा, तो कहते हैं सल्फेट साल्ट। जैसे जो है K2SO4, K2SO4 बन गया, पोटेशियम सल्फेट। ये सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आया है ये साल्ट, है ना। उसी तरह से साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है प्यारे बच्चों, HNO3, HNO3। H को भूल जाओ, H को हटा दो वहाँ से, वहाँ पे कोई मेटल ले आओ, हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। जैसे NaNO3, जैसे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड को कहते हैं नाइट्रेट, साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट, साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्लोराइड। उसी तरह साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2CO3। तो H2 हटा दो, वहाँ पे Na2 लगा दो, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसी तरह से साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कॉल्ड एसीटेट। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COA है, तो जैसे मान लीजिए CH3COO Na लगा दिया, क्या कहा जाएगा इसे, सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। इस तरह से हुआ। तो जिस एसिड का साल्ट होगा उसके लास्ट का जो ग्रुप है एसीटेट है, अरे कार्बोनेट, एसीटेट को छोड़ करके कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके जो ग्रुप, जो हिस्सा बचता है वो साल्ट में जुड़ जाता है, केवल हाइड्रोजन चला जाएगा। एसिड का हाइड्रोजन छोड़ करके बाकी जो हिस्सा बचता है वो साल्ट में जुड़ जाता है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का साल्ट नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का साल्ट कार्बोनेट, एसिटिक एसिड का साल्ट एसीटेट, सब में हाइड्रोजन गायब है ना। इस तरह से लग जाता है। यहाँ पर मैं कुछ साल्ट का नाम और उनके फार्मूले जो रहे, यहाँ सभी तरह के साल्ट होंगे, क्लोराइड वाला भी होगा, सल्फेट वाला भी होगा, नाइट्रेट वाला, कार्बोनेट, एसीटेट वाला, सारे साल्ट यहाँ मिल जाएंगे और विद नेम एंड फार्मूला। तो देखो बेटा, एक है सोडियम क्लोराइड साल्ट, क्या फार्मूला है, NaCl। कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक से, जहाँ क्लोराइड रहे समझिए साल्ट कहाँ से आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। कैल्शियम क्लोराइड साल्ट CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट MgCl2, जिंक क्लोराइड साल्ट ZnCl2। तो जितने क्लोराइड साल्ट आए हैं वो कहाँ से आए हैं, HCl से, क्योंकि क्लोराइड लगा है ना, क्लोराइड। अब सल्फेट वाली पारी आ रही है। जितने सल्फेट वाले साल्ट हैं वो कहाँ से आए होंगे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है प्यारे बच्चों। तो अब जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO3 थ्राइस, MgSO4, CaSO4, K2SO4, Na2SO4, सबके फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4, सारे का फार्मूला है NaCl, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। ये सब सल्फेट से आए हैं साल्ट।
और कापर सल्फेट CuSO4, CuSO4, तो कापर सल्फेट है ये। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। अब नाइट्रेट से जाइए, अब नाइट्रेट से जो साल्ट आए हैं देखिए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम कार्बोनेट, अब कार्बोनेट वाला साल्ट आ रहा है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब एसीटेट वाला साल्ट, सोडियम एसीटेट CH3COONA, पोटेशियम एसीटेट CH3COOK। इस तरह से बेटा आपको क्लोराइड का साल्ट, सल्फेट का, क्लोराइड वाला साल्ट समझिए HCl से आया है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। सल्फेट वाला साल्ट समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। नाइट्रेट वाला साल्ट नाइट्रिक एसिड से आया है। कार्बोनेट वाला साल्ट कार्बोनिक एसिड से आया है। और एसीटेट वाला साल्ट एसिटिक एसिड से आया है। तो सबका हाइड्रोजन हटा होगा और वहाँ जाके मेटल जुड़ गया होगा, तो बन गया साल्ट। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये वीडियो है, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। और वेरी गुड, थैंक यू।